यही सवाल था। थोड़ा देखिए, जी पिक्चर 2017 में आया था बोल के बोला था। ओके, फेयर पोस्ट अभी फिलहाल तो कुछ बोल नहीं सकते मैडम, लेकिन हैदराबाद कर्नाटक में सभी भर्ती कर लेते हैं बोल के बोल रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते 15,000 में, तो देखेंगे जब नोटिफिकेशन आती है ना तो वहां पे पता चलता है। देखिए, सो यही था शायद सवाल। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन ये नहीं था सर, फाइंड द रेडियस बोल के था। हेलो, हाँ जी, थोड़ा सवाल पढ़ेंगे तो अच्छा रहता हो, क्योंकि एक पेपर मिसिंग दिखा रहा है। टाइपिंग करने दिया था शायद ये आया था पॉइंट्स A -1, y and B points 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3y. Find the values of y, hence find the radius of the circle. ओके, पॉइंट्स बोलिए मैडम। पॉइंट्स A के सर -1, y -1, y -1, सर -1 ओके, और B के पॉइंट्स 5, 7 5, 7 एंड सेंटर O के पॉइंट सर 2, -3y। 2, -3y। जी सर। शायद ये टाइपिंग को दिया था, रिटर्न नहीं आया है पेपर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। चलिए शुरू करते हैं। रहने देता है फिर y = 7। शुरू करते हैं। एक सर्कल है, इसका सेंटर O 2y -3 और यहाँ पे A का पॉइंट है, सो -1, y और B का पॉइंट है यहाँ पे 5, 7। ठीक, तो यहाँ पे दो रेडियस आपको मिलता है, दो रेडियस। पेपर नहीं मिला तो इसके दो क्वेश्चन फिर मिस होते हैं सेम टू सेम। सो ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वो भी होता है क्योंकि दोनों यहाँ पे रेडियस है, रेडियस। तो ओ ए और ओ बी
दोनों रेडियस हो जाता है निस्ब उत्तर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे देखिए आप चाहे तो ऊपर वाले को x1 y1, अगर ऊपर वाले के लिए तो पहला अगर ऊपर वाले को यहाँ पे लिखेंगे, अगर नीचे वाले को लिए तो नीचे वाले को पहले यहाँ पे रखेंगे, एज यू विश, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस लिख के स्क्वायर रूट रखता हूँ, प्लस प्लस फिर यहाँ पे ब्रैकेट। सो ये ऊपर वाला हमने लिया है 3y माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वो भी ऊपर वाले को ले रहे 5 माइनस 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस 7 इसका स्क्वायर। ठीक, सो नेक्स्ट यहाँ पे ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल होता है, यहाँ पे क्या बचता है 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे ये दोनों अगर माइनस है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखिए, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों का एक ही फॉर्मूला यहाँ पे सेम टू सेम होता है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होता है। थोड़ा देखिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों सेम फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, तो आप a प्लस बी का स्क्वायर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहानी यहाँ पे इसलिए है, अगर आप माइनस बाहर लेंगे, माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो वहां पे माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो इसीलिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर दोनों यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पे 9 का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आपको ज्यादा सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो डायरेक्ट 9 वाई स्क्वायर, सो नेक्स्ट प्लस 49, सो नेक्स्ट प्लस 6 42। ठीक, तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे y ले लीजिए सर 42 के साथ 42 y, और यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आप यहाँ पर भी दोनों जगह देखेंगे 9 वाई स्क्वायर, सो ये 9 वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, और ये 9 और 9 ये भी कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचता देखिए 7 वाई स्क्वायर और ये फिर यहाँ पे ये प्लस 42 वाई इधर निकल गया था, सो माइनस 42 वाई, फिर ये प्लस 9 इधर आता है 49 माइनस 49 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। तो टोटल यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो ये और ये तमाम चीजें आपको 7 की टेबल में मिलते हैं, तो 7 को हम कॉमन लेंगे, सो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 7 49 0। सो ये 7 यहाँ पे जाके 0 हो जाता है, इसको छोड़ दे तो क्या बचता है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एकदम डायरेक्ट आपको रूट्स मिलता है। सो माइनस 7 है तो माइनस 7 और ये 1 स्टार्टिंग में ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब एक प्लस एक माइनस आता है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, क्योंकि यहाँ पे बाजू माइनस है। तो अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सो y माइनस 7 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 7 होता है। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से आपको दो y की वैल्यूज आते हैं। तो y की वैल्यूज आ गए, आपको सेंटर मालूम करना है सबसे पहला। सो सेंटर यहाँ पे क्या होता है, देखिए सेंटर 2 निकल गया था, फॉर सेंटर। तो यहाँ पे देखिए इफ y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है सेंटर o इज इक्वल टू 2 माइनस 3y है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। सो 0 इंटू
2 कॉमा माइनस 21, 2 कॉमा माइनस 21। तो एक सेंटर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और एक सेंटर यहाँ पे आपको मिल रहा है इफ y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉसिबिलिटीज दोनों भी होते हैं, क्योंकि x पॉजिटिव x एक्सिस भी रहता है, नेगेटिव x एक्सिस भी रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दोनों होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करना है, दोनों पॉसिबिलिटीज को लेना है। ऐसा आप ये नहीं सोचना है कि द लेंस आर नेवर इन नेगेटिव बोल किसी छोड़ना नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दो वैल्यूज हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज को आप पुट कर लेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे 0 2y माइनस 2y कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3y। तो यहाँ पे 0 2 कॉमा यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए। सो -1, तो ये टोटल यहाँ पे ओ 2 कॉमा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 सा 3। तो एक सेंटर ये होता है, दूसरा सेंटर ये होता है, ठीक है। एक सेंटर ए और दूसरा सेंटर 0 कॉमा माइनस 21 होता है। तो अब आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस, तो रेडियस फाइंड करना है तो आप देखेंगे रेडियस कहाँ से आता है। रेडियस सेंटर से कोई भी एक पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन होता है तो इसे रेडियस कहते हैं। तो वो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक वैल्यूज है 2 कॉमा माइनस 21 और एक वैल्यूज है 2 कॉमा 3। और यहाँ पे और एक पॉइंट है, तो यहाँ पे बी पॉइंट मैं लूंगा, तो 5 कॉमा 7, तो यही लेंगे। तो एक ये वैल्यूज वहां पे जरूरी नहीं है लेने के लिए, अगर बी भी लेंगे तो यहाँ पे चलता है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, दो रेडियस फाइंड करना है। एक रेडियस 2 कॉमा 3 को लेकर सॉल्व करेंगे, दूसरा रेडियस 2 कॉमा माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज लेना है, दोनों रेडियस फाइंड करना है। तो इस तरीके से देखिए रेडियस वो भी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए। आप सॉल्व कर ले इसे, पहला आप इसका लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर ले, फिर बाद में इसका लेके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर ले। 1-2 मिनट आपके पास है। जी, तो एक सेंटर आपको लेना है, यहाँ पे मैं लूंगा, देखिए एक सेंटर। यहाँ पे फर्स्ट केस नंबर 1 या फिर फर्स्ट आपको 1 वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओ 2 कॉमा माइनस 21 लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे बी इज इक्वल टू 5,7 लेंगे। तो ओबी इज द रेडियस, ओबी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9 और 28 का 784 कुछ आता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा चेक करें 28 का स्क्वायर 784 आता सर 28 का स्क्वायर 784 जी सो सर 784 तो आप दोनों को से ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे 793 यूनिट्स यहाँ पे कंपल्सरी आपको लिखना है 93 यूनिट्स ठीक so OB is equal to 793 यूनिट्स एक यहाँ पे आपको क्या मिला रेडियस मिला सो केस नंबर 2 दूसरे केस में यहाँ पे क्या है और एक सेंटर अलग है वहां पे सेंटर की पोजीशन चेंज है सो वो जो है 2,3 है और दूसरा बी यही सेम टू सेम पॉइंट लेंगे 5,7 तो अब यहाँ पे ओबी का डिस्टेंस मालूम करेंगे 1 मिनट यहाँ पे तो ये थोड़ा पेपर के बारे में डिस्कस चल रही थी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर तो टोटल यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर सो 25 यहाँ पे आता है सो ओबी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ओबी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ठीक तो ये सवाल यहाँ पे सवाल का आंसर यहाँ पे क्लोज होता है तो सवाल में दो चीजें यहाँ पे पूछे थे y की वैल्यू y इज इक्वल टू और यहाँ पे डिस्टेंस रेडियस पूछा तो यहाँ पे हमने दोनों मालूम कर दिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है ऐसा एक सवाल मैं आपको दूंगा शायद उसका सवाल मेरे पास फिलहाल मौजूद नहीं है इंशाल्लाह जब पेपर मिलता है तो सिर्फ सवाल को उसका क्वेश्चन सवाल को सेंड करूंगा ग्रुप में तो सेम टू सेम सवाल ऐसा ही है फाइंड द वहां पे क्या सेंटर्स है फाइंड द सेंटर्स और वहां पे पॉइंट्स दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर्स तो फिलहाल सवाल यहाँ पे है नहीं से थोड़ा मुश्किल है चलिए मैं इसका सेम टू सेम सवाल एक ग्रुप में डालता हूँ आप सॉल्व करें और उसका आंसर भी मैं आपको डालता हूँ तो देखिए ये सवाल जीपी स्टार 2017 में आया जीपी स्टार 2017 में ऐसा ही सिमिलर सवाल लेकिन यहाँ पे एक काम हल्का किया आपको जस्ट ये क्या पूछा फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6 3, -7 एंड 3, 3 यानी यहाँ पे ये नीचे वाला सवाल लिखिए अच्छा सवाल ये दायरे का मरकज मुख्तसात मालूम करें जिनका 6, -6 3, और 3, से गुजरता है 3, से यहाँ पे गुजरता है तो इसके मुख्तसर मालूम करें ठीक तो 2017 जीपीएसटीआर में 4 मार्क्स को ये सवाल आया 4 मार्क्स को तो आप थोड़ा इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं या इसके जैसे सवाल की आप उम्मीद लगा सकते हैं ठीक है तो शुरू करेंगे नीचे पे ये लिख लेंगे दोनों का मतलब वही है लेकिन ये थोड़ा अच्छा है दायरे का मरकज मालूम करें जो नुकात 6, -6 3, 7 3, से गुजरता है तो ये सवाल में क्या है ये नुकात दायरे से गुजरता है दोनों का मतलब वही है लेकिन यहाँ पे दायरा गुजरता है यहाँ पे नुकात गुजरता है थोड़ा सिस्टमेटिक नीचे वाला लगता है तो नीचे वाला जो सवाल है वो लिखना है चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे इसका आंसर मालूम कर रहा हूँ
यहाँ पे देखिए सबसे पहला आप सर्कल बना लेंगे तो एकदम आराम से पूरी बात समझ में आती है। इसकी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है, ओ एक्स कॉमा वाई, ओ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया है, सो ए पॉइंट यहाँ पे लेंगे, सो 3 कॉमा -7, और बी पॉइंट 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिया, बी 3 कॉमा 3 दिया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे सी पॉइंट्स लेंगे, सो ये है 6 कॉमा -6, इस तरीके। सर वो 3 तीनों -7 है या 3,7 है सर, क्वेश्चन में देखिए एक बार। -7 है मैम, -7 है 3 कॉमा -7। जी सर। तो तीनों पॉइंट्स सर्कल से गुजरता है, पास होता है, ये सर्कल ही तीनों पॉइंट से गुजरता है। अगर ऐसा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई आपको यहाँ पे मालूम करना है, ठीक। तो इसके लिए एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना है, आप ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन करें जो एक पॉइंट आप इसमें सेम है, एक जो वैल्यू दोनों में सेम होना है, वैसे पॉइंट्स यहाँ पे फर्स्ट ले लें। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों पॉइंट्स पहले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो आप जो चाहे वो ले सकते थे, लेकिन ये दोनों यहाँ पर फर्स्ट वाला 3 है, ये भी फर्स्ट वाला 3 है, तो इसलिए हम ये पॉइंट्स को पहला हम फोकस करेंगे, इसके लिए हम इंटरेस्टेड होंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्यों का जवाब अभी आपको मिलता है। देखिए तो ओ ए और ओ बी यहाँ पे रेडियस है, तो अगर आप चाहे तो तमाम चीजें फिर से लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूं, देखिए ए बी इज इक्वल, सॉरी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों भी यहाँ पे रेडियस है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ओ ए ये पॉइंट्स लेंगे सबसे पहला, सो x - 3 का स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे देखिए y यहाँ पे माइनस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस रखिए, ब्रैकेट स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, एक स्टेप यहाँ पे मूव कराओ। सो नेक्स्ट यहाँ पे इधर ओ ए हो गया, अब क्या लेंगे, ओ बी लेंगे, अगेन यहाँ पे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या बचता है, x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इसलिए पॉइंट चूज किया हूँ, इसलिए मैं सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि ये और ये दोनों सेम टू सेम, तो यहाँ पे चले जाता है। तो इसीलिए जब कोई भी ऐसा सवाल आपको मिले तो यहाँ पे देखिए दोनों कौन सा कॉमन पॉइंट्स हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में कॉमन, या तो x भी रहा तब भी चलता है, या y भी रहा तब भी चलता है, ठीक है। तो दोनों में कोई भी अगर कॉमन है तो पहले आप उसको लेने के बारे में सोचें, उसके बारे में फिक्र करें, ठीक है। फिक्र करने से अच्छा है कि आप ले ही ले उसे। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर होता है 7 * 49 प्लस 7 × 2 = 14y इज इक्वल टू, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y यहाँ पे आता है, तो ये y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नंबर्स को एक साइड कर लें या फिर y को एक साइड कर लें, नंबर्स को इस साइड कर लेंगे, 49 में से 9 को इधर लाएंगे, सो -6y, और ये -14 को इधर लेकर आएंगे तो +14 को इधर लेकर आएंगे तो -14 यहाँ पे होता है। सो 49 - 9 यहाँ पे 40 मिलता है, और ये -20y आपको मिलता है, सो 21 * 22 = सो y2 इज इक्वल टू -y और y इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है, y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे मिलते हैं। एक वैल्यू मिल गई तो दूसरी वैल्यू आराम से हंसते खेलते हुए आपको मिल जाती है। तो इस सवाल में, ऐसे सवाल में अगर आप पहले ए लेते, कौन सा,
ए वाला लेते तो तब भी आपको क्या फर्क नहीं होता। अगर आप ए और ए लेते तो आपको क्या करना पड़ता मालूम, वहां पे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता। अगर आप ए ओ ए ओ सी ओ बी लेते तो आता आपको आंसर, एलिमिनेशन मेथड तक आपको वहां तक जाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ही हमको क्या हो रहा है, वैल्यूज मिल रहे हैं। तो जब कोई भी ऐसे सवाल आपको मिले तो पहला ये देखें कि पहले वाला सेम है, तो डायरेक्ट वहां पे उसको लेने की फिक्र करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब कौन सा लेंगे, अब लेंगे ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे। आप जैसा आपकी मर्जी वैसा ले लो। तो यहाँ पे देखते हैं 6633 है, तो ये दोनों आसानी से यहाँ पे हमको सिंप्लीफिकेशन में भी आसानी होती करने के लिए। तो इसको लेंगे ओसी और ओबी। देखिए ओसी अगेन रेडियस इज इक्वल टू ओबी, ओसी इज इक्वल टू ओबी, स्क्वायर रूट ऑफ ओसी। यहाँ पे देखिए क्या होता, ओसी एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 6, एक्स माइनस 6 वाई प्लस 6, क्योंकि हम माइनस 6 है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए सो एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो गया। सो नेक्स्ट यहाँ पे ओबी के लिए अगेन ये चीज हमको पता है। सो एक्स माइनस 3 वाई माइनस 3, सो एक्स माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट एक दोनों यहाँ पे कैंसिल होते, स्क्वायर रूट क्या बचता है यहाँ पे। सो एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, खत्म। y की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 आ गई ना, -2, y इज इक्वल टू -2, यही आपको यहाँ पे लेना है बस। यहाँ पे ये y माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर नहीं करना है आपको, फिर वहां पे महंगा पड़ता है, फिर आपको वहां पे डिफिकल्टीज आने की चांसेस, आंसर आता है। लेकिन यहीं पे डायरेक्ट y की वैल्यू मिले ना, तो इसी को यहाँ पे रख देंगे। सो x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 आ गई। सो y की वैल्यू -2 पुट करें, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y की वैल्यू -2 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये होता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अब यही चीज को मैं दोबारा इधर लिखूंगा, थोड़ी देर और एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट -5 स्क्वायर। वही चीज को और एक बार यहाँ पे मैं लिख लिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना, a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है देखना, नहीं होता तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, -2 इंटू, इसको मैं और एक बार अच्छी तरीके से लिखता हूँ, 2 इंटू a इंटू बी प्लस यहाँ पे 16 इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आ जाता है, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बड़ी खुशी के साथ कैंसिल होता है। सो 36 इज इक्वल टू -32 एक्स प्लस 16 यहाँ पे ऐड करना था। चलिए नेक्स्ट स्टेप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको अब यहाँ पे ऐड कर लेता है, यहाँ पे 9 माइनस 6 एक्स प्लस 25। यहाँ पर देखेंगे कोई भी टर्म कैंसिल होता नहीं होता, अगर नहीं होता तो ऐसा ही रखेंगे जी। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज मालूम करना है। सो 36 और 16 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 52 होता है, -32 इज इक्वल टू यहाँ पे ये 34 माइनस 36x माइनस 32 लेकिन सर आप 6 तो 12 हुआ था ना सर। ओके।
जी सही है 12x क्योंकि यहाँ पे मैं 16 समझा, ये ब्रैकेट है 6 इंटू 12x सही है। सर x इज इक्वल टू 9/2 आ रहा है क्या सर? नहीं मैडम 3 आता था। जी अभी आंसर दोनों को ऐड करें 52 माइनस 12x। जी बोलिए मैडम। जी सर वो आंसर कितना आ रहा है सर? x इज इक्वल टू 9/2 आ रहा है सर फ्रैक्शन में। देखिए मैडम कहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन अगर आपका मेरा जी अगर जी कहाँ सर। पे वेरी तो चल ओके। तो यहाँ तक की कहानी सेम हो गई। यहाँ पे 32 नहीं आना था, सिर्फ 12 आना था, इसी को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो अब यहाँ पे नंबर एक साइड कर लें, एक्स को एक साइड कर लें, तो ये नंबरिंग और यहाँ पे एक्स एक साइड। सो 52 माइनस 34 इज इक्वल टू -6 प्लस 12x यहाँ पे होता है। सो 52 में से अगर 32 को और 34 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना 18 आता है। ठीक है, सो 18 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 6x आता है 6x। सो 6 1 जा 6 3 जा, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इसका आंसर होता है, x इज इक्वल टू 3। तो टोटली यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। देयरफॉर द कंक्लूजन यहाँ पे लिखना है द कोऑर्डिनेट्स of the center is पहले x की वैल्यू रखना है 3, फिर बाद में y की वैल्यू -2 यहाँ पे लिखेंगे कि मरकज के मुख्तिसात 3, -2, हाँ मरकज के मुख्तिसात 3, -2। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है 2017 में 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए ये पूछा गया। ठीक है, शायद 2017 में उस वक्त ये बहुत ही बड़ा लग रहा था उस वक्त, क्योंकि 2017 में अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं आई थी। ओल्ड टेक्स्ट बुक थी मैथमेटिक्स की, जो एकदम मोटी थी, आपको शायद पता होगा। वो टेक्स्ट बुक में ऐसे सवाल नहीं था, ये एनसीईआरटी का सवाल है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल आता है। तो तब उस वक्त उन स्टूडेंट्स को बहुत ही ये बड़ा सवाल था, लेकिन अब एनसीईआरटी आ गई, आईसीएसई आ गई, आरडीआरएस तमाम आ गए, तो लिहाजा ऐसे सवाल अब छोटे लगने लगते हैं। तो ये सवाल जब छोटे लगने लगते हैं तो सोचिए कि अब वो कौन से लेवल को सवाल प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा और भी बियॉन्ड सोचना है इसके, और भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आपको बढ़ाना है, और भी थोड़ा आपको थोड़ा इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इजी भी करें, डिफिकल्ट भी करें, तो दोनों आप प्रैक्टिस करें। चलिए एक अगला सवाल यहाँ पे लेंगे। तो इससे पहले ये अगला सवाल यहाँ पे लो, एक चीज आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि सवाल में उसका जिक्र है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सरकम सेंटर या सरकम सर्कल आप पढ़े होंगे, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर आप पढ़े होंगे, सरकम सेंटर। ठीक है, तो इसको मुहिती मरकज बोलते हैं या मुहिती मरकज, ठीक, मुहिती दायरा आप पढ़े होंगे। ये क्या होता है देखिए, क्योंकि अगला जो सवाल है इसी पर बेस है, बस मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन दूंगा, आप थोड़ा कोशिश करें सॉल्व करने की। तो सरकम सेंटर सरकम सर्कल कब आपको मिलता है पता? डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये निकाल दिया, सरकम सेंटर कब मिलेंगे? जब आप यहाँ से
एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का जाया बनाता है। इसमें आपको 3 परपेंडिकुलर मिलते हैं, 1, 2 और ये यहाँ पे 3। शायद आपको याद आ रहा होगा। तो इसी पर एक सवाल यहाँ पे आया है, देखिए एग्जाम में, और एग्जाम में नहीं आया नहीं है, तो बस आपको इसकी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, ठीक। तो सरकम सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है मुहिती दायरा, तो इसको हम बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। तो इन सेंटर के लिए ये चीज यहाँ पे लागू होती है, लेकिन इस पर थोड़ा आप ध्यान दें, इन सेंटर अलग है और दाखिली मरकज, ये है दाखिली मरकज। ऐसा ही एक चीज आपने यहाँ पे देखा था ट्रायंगल्स पर, अगर एक मीडियन निकालेंगे, मीडियन जो बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसको यहाँ पर भी एक मीडियन निकालता है, यहाँ पर भी मीडियन निकालता है। आप नोट्स परसों में जो भेजा हूं उसमें देखिए तमाम चीजें पॉइंट टू पॉइंट वहां पे दी गई। तो इसको हमें बोलते हैं, इसको हम नाम किस नाम से पुकारते हैं, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, जहाँ पे तीनों लेंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, सेंट्रॉइड। तो इसी के साथ यहाँ पे एक और हमने बात की थी, शायद आपको पता होगा, ये 2 हो गए, इसके साथ रिलेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, इसीलिए तमाम चीजों में यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक एंगुलर बाइसेक्टर बोल जाता है, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर यानी जी सॉरी, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जो 90 डिग्री बनाता है, जो यहाँ पे एंगल को डिवाइड करके एक लाइन यहाँ पे आके रुकती है, फिर यहाँ पे बराबर 2 एंगल को एंगुलर बाइसेक्टर, जाविया को बराबर 2 करते हुए एक लाइन यहाँ से पास होती है, नासिब जाविया, तो तीनों यहाँ पे आके मिलते हैं, तो इसको हम इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है। तो ये इन सेंटर है, इन सेंटर यानी दाखिली, दाखिली यहाँ पे दाखिली मरकज बोलते हैं, इसको दाखिली मरकज नहीं बोलेंगे, ये ऑर्थो सेंटर है, एतसाली मरकज बोलते हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीजें आपको थोड़ा याद होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां से चुरा कर यहाँ पे यूज होता है, वहां पे चोरी करता है, चोरी करके यहाँ पे दे देता है, तो इसीलिए ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे आना जरूरी है। तो चलिए अब जो हमारा कोऑर्डिनेट के साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो है इन सेंटर, इन सेंटर एक सेकेंड सवाल यहाँ पे देखना, डायग्राम से यहाँ पे दोनों सेम, सरकम सेंटर पर है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या है इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तीनों चीजें आपको मैं बार बार बहुत बार बताया, आप जाकर थोड़ा वीडियो भी जाकर देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल चीज में भी 2 बार पूछा है। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अगर एक मीडियन 3 मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सवाल है एग्जाम में। जो लास्ट के जो पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट्स ऑफ द ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स बोल के, तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे सरकम सेंटर की हम बात कर रहे थे, तो यही अब आने वाला है सरकम सेंटर, तो इसको मरकजी या मरकजी मुहिती बोलते हैं, मरकजी मुहिती बोलता है, मुहिती मरकजी बोल सकता है, मुहिती मरकज, ठीक, या फिर मरकजी मुहित, दोनों भी इसके नाम यहाँ पे दिए गए। तो ये कब बनता है देखिए, तो इसके लिए हम क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना, लेकर यहाँ पे 90 डिग्री का एक जस्ट एक लाइन निकलना है 90 डिग्री, और ऐसा निकलना है कि दोनों भी यहाँ पर इक्वल भी हो, इक्वल भी हो
और ये 90 डिग्री का एंगल भी बना है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उम्मूदी नासिफ बोलते हैं, उम्मूदी नासिफ उर्दू में बोलता है, और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर भी अगर हम निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पर भी निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो तीनों यहाँ पे एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। जी बोलिए मैडम। सरकम सेंटर स्क्रीन नहीं यहाँ दिख रहा पे सर। सभी को नहीं दिख रहा, देखिए और एक बार चेक कीजिए। पिन नहीं हो रहा सर, तुम्हारा वो पिन करके ना सर, वो नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा, आप शायद गलती से दूसरों को पिन किए क्या, देखिए मतलब अगर ऐसा किया है तो क्या होता है, उनकी वीडियोस आपको दिखाती है, मेरी वीडियोस वो नहीं दिखा। सरकम सेंटर याद रखिए, सरकम सेंटर कब बनता है, जब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे इंटरसेक्ट होता है, उसी को सरकम सेंटर कहता है, सरकम सेंटर। तो उसकी खास बात यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर हम यहाँ से देखिए, ये सरकम सेंटर है, इसको हम एच से डिनोट करता है, सरकम सेंटर, मरकजी मुहित या मुहिती मरकज। तो ये एच से ये जो वर्टेक्स है, इसका फासला यहाँ पे इक्वल होता है, ये मरकज से इसका फासला यहाँ पे इक्वल होता है, ये मरकज से ये रास का फासला इक्वल होता है, सेंटर सरकम सेंटर से वर्टेक्स का फासला यहाँ पे इक्वल होता है। अगर इससे अगर आप एक डायग्राम बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल क्या होता है पता है, वो सर्कल ट्रायंगल के तमाम वर्टेक्स से पास होता है, तमाम वर्टेक्स से पास होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बोलते हैं। ठीक, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, यानी उर्दू में इसको मुहिती दायरा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मुहिती दायरा बोलते हैं। ठीक, तो इसकी खास बात याद रखें, सेंटर वही होता है, सर्कम सेंटर। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेडियस और इसको क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं, सरकम रेडियस। ठीक, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। तो एक बात यहाँ पे ख्याल रखें, ये जो एच जो है, इस सर्कल का सेंटर नहीं है, सर्कल का सेंटर नहीं है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ a triangle, so it is said to be a circumcenter। इसको हम circumcenter बोलते हैं, यानी मुसल्लस के तीन उम्मूदी नासिफ जो एक नुक्ते पर कता करते हैं, तब जाके सर्कम सेंटर बनता है। इस सर्कल का सेंटर नहीं है, ये सेंटर अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखने ऐसे दिख रहा होगा कि सर्कल भी इधर, उसका भी सेंटर यहाँ आता है, तो आप यहीं पर करें तो सर्कल का सेंटर और सरकम सेंटर दोनों नहीं, ये सर्कल का सेंटर है, ये कहीं आपको यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ या तो यहाँ मिलेगा। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ इस सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। यहाँ से तो हर एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, ये और यहाँ से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सर्कल है, तब इसका सेंटर एच बनता है, तब इसका सेंटर एच बनता है। तो तब वहां पे क्या होता है पता है, एच और ओ दोनों यहाँ पे इक्वल होता है, एच और ओ। अगर आप नॉर्मल ऐसा निकालेंगे, नॉर्मल सर्कल और उसका सेंटर ओ लेंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो तब ये अलग होता है। यहाँ पे पहला आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, उसका सेंटर यहाँ पे एच होता है, इसी पॉइंट से अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, तब जाकर ये क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। तो ज्यादा मैं यहाँ पे इसको तुल नहीं दूंगा, बस इतना याद रखिए, सरकम सेंटर
से वर्टेक्सेस का जो डिस्टेंस है इक्वल होता है। हर एक वर्टेक्सेस से सर्कम सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। बस यही चीज आपको यहाँ पे बतानी थी, बोलना था। और इस पर मैंने फिर से तमाम पॉइंट्स को रिवाइज किया क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 2017 या 19 में एक सवाल आया है सेंट्रॉइड पर सवाल आया, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पे मैं पॉइंट्स बताया हूँ, मीडियन के पॉइंट्स बताया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर के पॉइंट्स बताया हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाइट के पॉइंट बताया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की 4 यहाँ पे आपको बताया हूँ। इसके बाद एक्स सेंटर भी बताया हूँ। एक सेंटर तो 1 2 3 4 और एक सेंटर यहाँ से देखिए, इसके 2 बाहरी जावे और एक अंदरूनी जावे का नासिक आपस में यहाँ पे टच होता है, तो उसको एक सेंटर बोलता है। तो ये तमाम आप रिवाइज करते रहें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, एग्जाम में अगर ये मल्टीपल चॉइस में नहीं आया तो इस पर सवाल बनाते हैं, सवाल इस पर ही बनाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है। तो एक सवाल यहाँ पे लेंगे तो आपको तमाम चीजें यहाँ पे समझ में आ जाती है, तमाम चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होती हैं। देखिए एक सवाल कुछ इस तरीके से है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 8,6 8,-2 and 2,-2। ऑल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस यहाँ पे किसे बोलता है, दैट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर टू द एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज सेड टू बी सर्कम रेडियस। यानी एक यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल है, इसका सर्कम सेंटर यहाँ पे होता है, इसका डिस्टेंस और वर्टेक्स का डिस्टेंस, रास और मरकजी मुहित, ये दोनों का जो फासला है इसी को हम क्या बोलते हैं, मुहिती निस्पुतर बोलते हैं या मुहिती निस्पुतर, ठीक है। इसी को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, इसे याद रखें। सर्कम रेडियस यानी द सर्कम सेंटर and the any vertices, the distance between the any vertices is said to be a circum radius। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट वहां पे सर्कम रेडियस बोला है, तो ये कहाँ आता है आपको पता चलना है, किसके किसके दरमियान जो डिस्टेंस है किससे कहते हैं ये आपको मालूम पड़ना है। इसीलिए तमाम चीजें जो मैं बताई हैं इसको रिवाइज करते रहे, वहां नहीं तो यहाँ यूज होता है, वहां नहीं तो यहाँ पे यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे एक सवाल ले लेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 8,6 8,-2 and 2,-2। आल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस, यानी मुसल्लस के मरकजी मुहित के मुख्तसार मालूम करें जिसके रास्ते 8,6 8,-2 और 2,-2 है, और मुहिती निस्फ कुतर भी मालूम करें, मुहिती निस्फ कुतर भी यहाँ पे आपको मालूम करना है। तो चलिए इस पर एक सवाल, इसका एक सोल्यूशन बना लेते हैं और डायग्राम आपको याद होना है। देखिए पॉइंट्स, सबसे पहला डायग्राम बना लेंगे। एक्चुअली पहले ट्रायंगल बनाना है, फिर बाद में रेडियस सर्कल बनाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है बोल के मैं पहला सर्कल बना रहा हूँ। तो इसका जो सर्कम सेंटर है वो यहाँ पे होता है, उसको मैं पी लेता हूँ। सो लेट पी इज इक्वल टू x, y, और 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए, 3 वर्टिसेस, मुसल्लस के रास्ते के 3 मुख्तसार दिए हैं। तो पहला वाला जो है इसको मैं a लेता हूँ 8,6, और इसको मैं b लूंगा 8,-2, और इसको मैं c लूंगा, तो ये होता है 2,-2, 2,-2, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए ए 8,6, बी 8,-2, क्योंकि अब इसी का खेल है। सी 2,-2, 2,-2। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्योंकि इसी को यूज करते हैं बोल के लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कम रेडियस पी एक्स y ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये कहानी उसी की जैसी है जो हमने अभी बयान की है, वैसी है जो अभी जस्ट हमने वहां पे देखा, पिछला वाला जो सर एग्जाम्पल। जी बोलिए। सर क्वेश्चन में 5,6 है सर। 8 का मान ओके सर। जी। अब आपको सेंटर मालूम करना है। पिछला वाला जो सवाल था वो ऐसा ही सवाल है, कुछ भी यहाँ पे सर्कम सेंटर देखिए कंफ्यूज किया है, और वहां पे सर्कम रेडियस मालूम करना आपको सेम टू सेम वही। जी। अब इसके लिए आप पीए भी ले सकते हैं, पीवी भी ले सकते हैं, पीए इज इक्वल टू पीवी भी ले सकते हैं, या पीवी इज इक्वल टू पीसी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा गौर करेंगे, 2-3 चीजें यहाँ पे सेम है। पहले वाले क्वाड्रेंट देखेंगे 8 और 8 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ले लेंगे। सो एपी इज इक्वल टू, सॉरी, बीपी इज इक्वल टू पीए, बीपी पहला वाला बीपी इज इक्वल टू पीए, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 है, तो ये भी ले सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये भी यहाँ पे -2 है। मतलब ऐसे पॉइंट्स आपको लेना है कि वो दोनों सेम रहना है। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल होते हैं आगे जाके, यही में आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे होना है। अगर आप इसको लेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 8, 6, 2, -2, यहाँ पे क्या भी कैंसिल नहीं होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहला गौर करेंगे तीनों पॉइंट्स में सेम कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है, कौन कौन से मुख्य सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेम है वो है ए और बी, क्योंकि 8 और 8 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ए पी इज इक्वल टू बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एपी इज इक्वल टू बीपी, फॉर्मूला फर्स्ट अप्लाई कर ले। सो x माइनस 8 एपी, x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, माइनस y प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल होता है, क्या बचता है, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होता है, तो बचता सिर्फ यहाँ पे y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2 का यहाँ पे स्क्वायर। तब यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर 36 माइनस 12 y इज इक्वल टू y स्क्वायर 4 प्लस 4y, ये और ये यहाँ पे कैंसिल, और नेक्स्ट ये इधर लेकर जाए 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 12y। सो यहाँ पे 32 इज इक्वल टू 16y, सो 16 1 जा 16 2 जा कैंसिल, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 निकल के आता है, y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मालूम करना, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट चॉइस करना है, पीए भी चॉइस कर सकते हैं या पीसी भी चॉइस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पीबी और पीसी लूंगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्टेंस रेडियस बनाते हैं। अब जो चाहे वहां पे ले सकते हैं, पीबी भी ले सकते हैं, पीसी भी ले सकते हैं, पीसी और पीए भी ले सकते हैं। अब ये पीए पीबी तो यहाँ पे हो गया, तो अब ये दो में आपको कॉम्बिनेशन में लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -2 यहाँ पे दोनों है, तो पीबी इज इक्वल टू पीसी करूंगा, पीबी इज इक्वल टू पीसी या बीपी इज इक्वल टू सीपी, अब जैसा जो चाहे वो करें। सो बीपी इज इक्वल टू सीपी या पीबी इज इक्वल टू पीसी।
अब यहाँ पे आपको फार्मूला दिखिए, फार्मूला वन सेकेंड यहाँ पे थोड़ा डायग्राम निकल देता हूँ, अच्छा होता। ये पी एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे बी 8 कॉमा -2, सी 2 कॉमा -2, फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब इसको हम कंटिन्यू यहाँ पे कर लेंगे। देखिए अब ये रूट कैंसिल, क्या बचता है x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये और ये यहाँ पे चले जाता है, तो क्या बचता है x माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये और ये यहाँ पे कैंसिल, इसको इधर लेकर आइए, 64 माइनस 4 सो माइनस 4x, इसको इधर लेकर जाइए प्लस 16x इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू यहाँ पे 12x, 12 1 12 5 x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे निकल गया था। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर इज, यहाँ पे x की वैल्यू पहला रखेंगे 5, y की वैल्यू कितनी है 2, 5,2। तो यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है मरकजी मुहित के मुख्तिसात कितना 5,2। पहला x बाद में y, याद रखिए पहला x रखना है बाद में y रखना, 5,2 5,2। चलिए नेक्स्ट, अब आगे इसका और पार्ट है, पार्ट 2, सरकम रेडियस पूछा है। सरकम रेडियस जस्ट अभी आपके सामने वही बताया मैं, सरकम रेडियस कहाँ पे आता है वो आपको याद रहना है। सो सरकम रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सरकम सेंटर टू एनी वर्टेक्स। कोई भी एक वर्टेक्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक वर्टेक्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे सरकम रेडियस, तीनों यहाँ पे इक्वल होता है, तो सेंटर यहाँ पे क्या है सरकम सेंटर, मैं यहाँ पे सी लेता हूँ 5,2। अब इसके साथ आप 3 पॉइंट्स है ना यहाँ पे ए बी सी, कोई भी ले सकता है, आप दूसरा लीजिए, मैं तीसरा लेता हूँ और कोई और एक और दूसरा लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स में तीनों पॉइंट्स लीजिए, अलग अलग लीजिए, तो तब भी आपका सेम आंसर आता है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे ए लेता हूँ सी पॉइंट 2, -2, यहाँ पे सी पॉइंट 2, -2। तो अब इसका ये सी होगा, तो इसको हम ओ लेंगे थोड़ी देर। ओ सी इज इक्वल टू, सॉरी पी यहाँ पे लेते हैं ना, पीसी इज इक्वल टू, अब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर। so, इसके साथ यहाँ पे 5 - 3 9 और ये 4 और टोटली यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 25, सो 5 यूनिट्स। आप पी ए भी ले सकते हैं, पी भी लेके देखिए, पी भी ले सकते हैं, जो चाहे वो लिए, आपका आंसर 5 यूनिट से आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सरकम सेंटर, सरकम रेडियस थोड़ा आपको याद रहना है किसमें आता है, कब ये बनता है। तो ये बनते हैं जब ट्रायंगल के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट होने के बाद, तब इसका जन्म होता है, जिसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, और वहां से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इसके वर्टेक्सेस के तीनों वर्टेक्सेस से पास होता है,
तो ये सेंटर और ये वर्टेक्स का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, सर्कम रेडियाई कहलाता है, मुहिती निस्पुतर जिसे बोलते हैं जी। तो ये थी क्लास सर्कम रेडियस और सर्कल के रिलेटेड। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे जी। अब एक अनाउंसमेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा एक राय है, आप थोड़ा देखिए अच्छा लगे तो। सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा ऐसा लेना सोच रहा हूँ। इज इट ओके फॉर यू? अगर तो राय आपकी दे, क्योंकि सभी की राय यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सुबह में 1 घंटा, अगर शाम में 1 घंटा अगर हम लेंगे, तो सुबह में मतलब 11 बजे ही होता है मुझे, क्योंकि हाँ सर, अच्छा होता है। जी जी सर, लीजिए सर, सुबह में 1 घंटा, 11 शाम में 1 घंटा सर। 11 से 12 बज जाते हैं। आप फ्री होंगे ना 11 से 12, नाश्ता वगैरह जी कर? जी सर, इंशाल्लाह फ्री हो जाते हैं। वो कंटिन्यू भी सर 2 घंटे क्या हो जा रहा, वो सब छोड़ के बैठ जाना पड़ रहा सर क्लासेस के लिए। अगर जी ऐसा रहा तो सर सुबह में 1 घंटा अच्छा हो जाता, फिर शाम में भी 1 घंटा हो जाता सर। तो 1 फिर घंटे भी से आप मेरा रह दूसरे गया। एस्पिरेंट से भी पूछ लीजिए सर, उनकी भी जी क्या राय सर, है। बोलिए मैडम। सभी लोग यहाँ पे सुबह में 1, शाम में 1 घंटा अगर अच्छा है, तो आपको फिर रिकवरी करने में टाइम मिलता है शाम तक फिर। हाँ सर, कंटिन्यू होने को थोड़ा बोर लगे तो होते सर। जी मैडम। और वो 1 घंटा, सवा घंटा और फिर बाद में 1.5 घंटा भी अगर हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप आराम से फिर बाद में कवर कर सकते हैं। तो टोटल टाइम भी ज्यादा होता है और टॉपिक भी जल्दी क्लियर होता है 2 सर घंटे में। 25 से स्कूल स्टार्ट है सर हमारे बच्चों के। 25 से मैं जी टीचर बोलिए। हूँ सर, जॉब करती हूँ। जी जी 25 से रीओपन है स्कूल, तो 11 बजे का टाइम मुझे सेट नहीं होता। स्कूल में रहती हूँ मैं, नहीं, 1 बजे 11 के बाद ही। बजे जी आपको उस वक्त हमें भी फ्री नहीं है मैडम, क्योंकि हमारा हाँ भी बुलावा। ये 10 डेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ओके सर, ओके सर, चल जाता चल जाता। हाँ ठीक है सर, ये 10 ठीक, डेज, ओके। क्योंकि मुझे भी 3 घंटे मिलते हैं। अगर ज्यादा कम एक 15-15 मिनट या आधा घंटा अगर ज्यादा भी हुआ समझो, तो 3 घंटे के लिए आराम इनफ। तो जल्दी ये टॉपिक कवर होते हैं। 2 घंटा यानी मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जी जी ठीक है सर, बिल्कुल सभी की राय से मुत्तफिक से। आज तो 2 घंटे लूंगा मैडम, आज तो 2 घंटे लूंगा। कल से ये प्लान होता है, सुबह में 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 1 घंटे से ज्यादा थोड़ा आप उम्मीद रख सकते हैं। शाम में 1 घंटा, थोड़ा उम्मीद थोड़ा सा ज्यादा रखिए, 1 घंटा मत लीजिए। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर इंशाल्लाह मैं फिनिश करता हूँ। चलिए, अब इसी के साथ डिस्टेंस फार्मूला का एक नया कॉन्सेप्ट, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है हमारे, वो थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज अलग अलग होते जा रहे हैं। पहला इक्वी डिस्टेंस पर था, इक्वी डिस्टेंट पर था, ठीक, मसाई फासले पर। फिर बाद में वो टॉपिक निकल के कहाँ पे आया, सर्कल पर आया। फिर अब जो आता है वो कोलिनियर पॉइंट्स पर आता है। मैं एक एग्जांपल इसकी दे करके आगे मूव होऊंगा, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब जो बात हमारी होगी वो कोलिनियर पॉइंट्स के रिलेटेड होगी। तो चलिए उसको थोड़ा हम देख करके आगे बढ़ेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स से मुराद क्या है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? तो कोलिनियर पॉइंट्स को उर्दू में हम कहते हैं हम खत बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर उर्दू में हम खत बोलते हैं, हम खत। ठीक, तो जो भी हमारे PSTR के एस्पिरेंट्स हैं, जो साइंस वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो इसको थोड़ा तवज्जो से सुने, क्योंकि एग्जाम में ये आता है 1 मार्क्स के लिए, मल्टीपल चॉइस में PSTR वालों के लिए। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक खत पर हो तो उसी को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। 3 भी रह सकते हैं, 3 से ज्यादा भी रह सकते हैं, वो एक ही खत पर आना है। एक ही खत पर अगर हो उसको हम खत बोलते हैं। यानी 3 or more than 3 points are lying on the same line, so that is said to be that points are said to be collinear points। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिए, ये आगे फिर आपको काम आने वाला है, हम खत कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, कोलिनियर पॉइंट से क्या ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछा तो
नहीं बोलिए, नो नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों पॉइंट्स यहाँ पे एक ही खत पर हैं, तो आपको यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होता है। तो ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी दो खत एक इस पर खत पर हो और दूसरा पॉइंट उस जो है वो अलग डायरेक्शन में हो या अलग जगह पर हो, वो खत पर ना हो, तभी हमको एक क्या मिलता है यहाँ पे, एक ट्रायंगल मिलता है। तो ये थोड़ा एडिशन आपको मैं बताया। तो इसका डेफिनेशन, ट्रायंगल का डेफिनेशन कभी कभी ऐसा होता है, द बाउंड्रीज ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर सेड टू बी ये ट्रायंगल, ऐसा भी कभी इसकी डेफिनेशन आती निकल के आती है। तो ट्रायंगल कौन से पॉइंट से बनता है? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री गैर हम खत से मिलने वाली जो शक्ल है वो ट्रायंगल है। तो याद रखिए, कोलिनियर यानी एक ही खत पर आना है, नॉन कोलिनियर यानी दो पॉइंट से ना एक पॉइंट कहां भी रह सकता है, या फिर एक पॉइंट रखिए दो पॉइंट कहां पर भी रह सकते हैं, मतलब तीनों एक लाइन में नहीं आना है बस। तो इसका एक खास बात यहाँ पे देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पे इसको ए लिया, बी लिया और यहाँ पे सी लिया, तो यहाँ पे ए बी आप तमाम जानते हैं, और बी सी को जमा करने पर क्या होता है? ए सी आता है। इसी पर एग्जाम में सवाल पूछता है। एक सवाल एकदम सिंपल सी मैं सवाल करते हुए आगे बढ़ूंगा और इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं एसडब्ल्यू दूंगा। देखिए एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, अब चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे उर्दू में बोलते हैं हम खत। हम खत, तीन या तीन ज्यादा नुकात एक ही खत पर हो तो उसको हम खत कहते हैं। सवाल नीचे है, देखिए क्वेश्चन नीचे, देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट्स a, 1, 1, b, -2, 7 and c, 3, -3 आर कोलिनियर बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। साबित कीजिए कि नुकात a 1, 1, b -2, 7 और c 3, 3 हम खत है दरमियानी ज्यामिति की मदद से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पूछा। क्यों ऐसा पूछा है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आया है, डिस्टेंस फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। इसको और एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन अभी वो आपको यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आप सोचिएगा नहीं, बस आप डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं, ये चीज आपको याद होना है, ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। कब? उस वक्त लेना है जब हमें ऐसा ले रहे हैं पॉइंट्स, अगर ऐसा ले रहे हैं तो तभी। देखिए ए बी सी, तो तब ये ए बी बी सी और ए सी होता है। अगर गलती से ये बी ए सी और ये आ गया, तब बी सी सी ए और ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल कौन से पॉइंट्स किधर है पता नहीं है, बस उसका डिस्टेंस मालूम करके हम बताएंगे कि पहला कौन सा पॉइंट है, दूसरा कौन सा पॉइंट है, तीसरा कौन सा पॉइंट है। फिलहाल हम एक डायग्राम बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थ्री कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, ज्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा, मतलब डीप नहीं जाऊंगा। ये ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट -2, 7, सी 3, -3। तो आप गलती से अगर ऐसे निकालते हैं ए बी सी देते हैं, तो आप वो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, पहला कौन आता है, बाद में कौन आता है, फिर बाद में कौन आता है, इसकी जानकारी अभी हमको पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करना है, बस डिस्टेंस मालूम करना है पहले। सो ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है। सो ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, ए और बी, उसके लिए यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 2 1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 + 2 1 - 7 का स्क्वायर। तो अगर ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे ये होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 का स्क्वायर यहाँ पे 36। सो यहाँ पे टोटली निकल के 45 आता है। तो 45 को हम आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, 9 5 = 45, 9 5 यहाँ पे 45 होता है, 9 यहाँ पे बाहर आता है, तो 3 √5
यूनिट्स यहाँ पे लिखना है, 3√5 यूनिट्स। ठीक है, वैसे आप क्या कर लेंगे, बीसी का डिस्टेंस देखेंगे, बीसी का, बीसी यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, आप जो चाहे उसी को पहला रख सकते हैं। -2 -3 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे देख के करना है, -2 -3 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो एकदम ओरली यहाँ पे कर देना आपको। सो -5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 10 10 का स्क्वायर 100, सो टोटल यहाँ पे 125। सो 125 को हम 25 फाइजा 125 होता, 25 फाइजा 125, तो 25 बाहर आता है, तो 5√5 अंदर बसता है, सो यूनिट्स, 5√5 यूनिट्स। ये आपको यहाँ पे सोचना है, इसको टुकड़े कर लेना है, बस ऐसा टुकड़े करना है कि इसमें एक स्क्वायर नंबर आना है, बाकी कौन सा नंबर रहती है चलता। सो नेक्स्ट यहाँ पे ए बी होगा, बी सी होगा, अब नेक्स्ट ए सी, तो इसके लिए हमें और फार्मूला यहाँ पे ए सी का लगाएंगे। सो 1 1 3 -1, यहाँ पे देखिए 1 - 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट 1 + 3 का स्क्वायर, 1 - 3 1 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सो टोटल यहाँ पे 4 + 16 यहाँ पे आता है, सो ये 20। सो 20 को कैसा लिखते हैं बोलिए, 4 5 4 5 20, ये 4 यहाँ पे बाहर आता है, तो 2 + √5 यूनिट्स होता है, 2 + √5 यूनिट्स। तो अब आपको कोलिनियर है बताना है, तो अब डायग्राम डालिए, आप पूरी बात समझ में आती है। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, कौन सा डायग्राम, कौन से पॉइंट्स कहाँ पे आता है। देखिए ये 2√5 है, ये 3√5 और ये 5√5, मतलब 3 और 2 को ये ऐड करेंगे तो 5√5 होता है। तो इसीलिए आपको कौन से पॉइंट्स कहाँ पे है उसकी जानकारी आपको ऐसा मिलती है। देखिए ये नहीं भी डाले आप तब भी चलता है, डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसको जमा करने के बाद ये आ रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको मैं बाद में बताऊंगा। BC इज इक्वल टू नेक्स्ट AB और AC को ऐड करने के बाद आपको BC आता है। क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए थोड़ा देखिए, ये 5√5 है, ये 3√5 है और ये 2√5 है। तो कोलिनियर में आपको एक बात याद रखना है, किसी भी दो डिस्टेंस को जमा करने के बाद तो थर्ड वाला डिस्टेंस आना है, बड़ा वाला डिस्टेंस, इसे और इसे हम ऐड करेंगे तब ये डिस्टेंस आता है। अगर हम 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 + √5 होता है, ये नहीं होता, वहां पे नहीं मिल रहा है। और 3 और 2 को ऐड करेंगे, 2 और 5 को ऐड करेंगे 7√5, ये भी नहीं होता। तो उसके लिए दो छोटे को ऐड करने के बाद बड़ा आता है, तो यहाँ पे 5√5 BC की वैल्यू हो गई। सो AB की वैल्यू यहाँ पे 3√5 हो गई और AC की वैल्यू 2√5 हो गई। 5√5 आ रहा सर, 5√5 is equal to 5√5. 5√5 is equal to 5. Hence the, अब लिख सकते हैं डायरेक्ट, therefore ये बाद में इसको बोलता हूँ, therefore the points are, the given points are collinear. The given points are collinear. तो उर्दू में लिखेंगे, दिए गए नुकात क्या है, हम खत है, दिए गए नुकात। तो अब यहाँ पे कैसा लिखना, ये जरूर नहीं है, बस बता रहा हूँ। BC, ये B और ये C, BC को जमा करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, बीच में AB आता है, तो AB और AC को जमा करने के बाद BC आता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे मैं C रखता हूँ, यहाँ पे B रखता हूँ, तो आप वो भी करके देखिए, तो तब भी वहां पे आपको सेम आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, AB को हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, BC को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, बाद में AC को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे छोटा वाला कौन है,
छोटे छोटे को ऐड करेंगे, देखेंगे बड़ा वाला आ रहा नहीं आ रहा, तो आया बोले तो तब हम क्या बोल सकते हैं, therefore the given points are कोलिनियर। ठीक, अब एग्जाम में एक बात याद रखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट से लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, द एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज जीरो, तो याद रखिए कोलिनियर पॉइंट्स का जो एरिया निकल के आता है वो जीरो होता है, वो हमेशा जीरो, यानी हम खत का रकबा क्या होता है, सिफर होता है, क्यों, क्योंकि एक खत है, खत का जो रकबा है वो ऑलवेज जीरो होता है, याद रखिए। इसी खत पर 3 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो इनका एरिया ऑलवेज जीरो होता है, तो ये पीएचडी वाले थोड़ा इसको याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या भी दे सकता है, तो जीरो इसका आंसर होता है, और यही कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ये थोड़े सवाल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आप इसको ले लें और प्रैक्टिस करें घर में। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दरमियानी फासले की जाबिते की मदद से साबित करें कि नुकात हम खाता, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ऐसा देखिए ये पॉइंट्स लेना है, फिर आप ये लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो पहला आप क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस लेंगे, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, तो तब वहां पे जांचेंगे कौन दो छोटे छोटे हैं, उसको ऐड करेंगे, तीसरा आ रहा नहीं चेक करें, अगर आ गया तो वो होता है कोलिनियर पॉइंट्स, अगर नहीं आया तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। यहाँ पे शो दैट बोला है तो तमाम तीनों आने ही वाले हैं, अब ट्राई करके देखें। चलिए अब नेक्स्ट, ये था कोलिनियर पॉइंट्स, तो डिस्टेंस फार्मूले के थोड़े ये टॉपिक्स याद रखिए, इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, सर्कल यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। अब तीसरा जो आता है क्वाड्रिलैटरल्स के रिलेटेड आता है, क्वाड्रिलैटरल्स यानी 4 जिले के रिलेटेड आता है, तो इस पर भी 2017 में एक सवाल पूछा है 4 जिले के रिलेटेड, सो दैट द पॉइंट्स आर स्क्वायर बोल के, द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, यानी दी गई 4 राशें मुरब्बा है साबित कीजिए बोल के, ठीक। तो उससे पहले हम छोटे से स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, तो उर्दू में इसको हम क्या बोलेंगे, मुस्ततिल बोल रहे हैं, मुस्ततिल, ठीक है। अब मुस्ततिल की अच्छी बातें आपको पता ही है, तो उस पर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड से यहाँ पे कौन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है, बी सी इज इक्वल टू ए डी होता है, बी सी इज इक्वल टू ए डी होता है, तो ए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर आप इतना शो करें ए इक्वल होते हैं, ए इक्वल होते हैं बोल के अगर इतना शो करके बताए तो आपका काम जो है 90% करेक्ट होता है और 10% बचता है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही होता है, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वली होते हैं। इतना ही नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पे दूसरा पॉइंट, डायगोनल्स के बारे में भी याद रखना है, इसको लिख लें थोड़ा, डायगोनल्स, सो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो AC इज इक्वल टू BD, सो AC इज इक्वल टू यहाँ पे BD, डायगोनल्स भी यहाँ पे इक्वल होता है। साथ साथ इसका थर्ड पॉइंट याद रखें, इसका एरिया भी एग्जाम में पूछता है, सो L इंटू B आपको तमाम को पता है, लंबाई जरा चौड़ाई, तो भीतर इसको यहाँ पे बोलेंगे, भीतर यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मुकाबिल जिले उर्दू में, इसको भीतर, और ये है एरिया, रकबा। एग्जाम में क्या पूछता है, देखिए सवाल ऐसा पूछता है, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, हेंस पॉइंट द एरिया, ऐसा पूछता है। तो एक सवाल ले लेंगे तो आपको और भी यहाँ पे क्लियर होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
इस तरीके से शो दैट द पॉइंट्स 1, 1, -1, 5, 7, 9 एंड 9, 5 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर जब भी आता है तो आपको ऐसा लेना है, फर्स्ट ए लेना है, सेकंड ए लेना है, थर्ड ए लेना है, फोर्थ ए लेना है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे उर्दू में क्या पूछा, नुकात 1,1, 1,5, 7,9 और 9,5 तरतीब से लेते हुए, तरतीब से लेना आपको, ऐसा ही लेना है। साबित कीजिए कि ए मुस्ततिल के रास्ते हैं और नेज मुस्ततिल का रकबा मालूम करें। और नेज मुस्ततिल का रकबा भी यहाँ पे आपको मालूम करने की बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे जब कोई भी ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दिखाना है। सेकंड पॉइंट्स, डायगोनल्स आर इक्वल, ये दिखाना है। थर्ड, अगर एरिया पूछा है तो मालूम करना है, अगर नहीं पूछा तो छोड़ देना है। तो यहाँ पे कम से कम आपको ये 2 पॉइंट्स शो करने के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साबित करके दिखाना है। अगर सिर्फ आप अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं दिखाएंगे तो हो सकता है वो क्या बनता है, हो सकता है वो मुतवादिल अजला बन सकता है, या फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि अपोजिट साइड से यहाँ पे इसके भी इक्वल होते हैं। तो इसके यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, जो बात करेंगे अगली बार। तो उसके लिए रेक्टेंगल जब भी आता है तो डायगोनल्स की हम कंपल्सरी बात करेंगे, हर एक में डायगोनल आपको साबित करके दिखाना है। चलिए, तो ज्यादा इसको और बढ़ाते नहीं, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है, याद रखिए, उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन ऑर्डर बोला है, ऑर्डर से ही लेना। तो अगर मैं इसको ए बी सी डी लूंगा तो ए का पॉइंट 1,1, बी का पॉइंट -1,5 और सी का पॉइंट 7,9 और यहाँ पे डी का पॉइंट 9,5 हो जाता है, 9,5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये आपको बताना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये चीज आपको दिखाना है। यानी मुकाबिल जिले मसावी होते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे बहस करना। चलिए, फर्स्ट यहाँ पे लेंगे ए बी, तो आप भी फास्ट कीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सो यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सो टोटली 20। सो 20 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 20 को लिखते हैं, अभी जस्ट आप बताया 4 × 5, 2√5 यूनिट्स, 2√5 यूनिट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे ये ए बी हुआ, ए बी का मुकाबिल जिला यहाँ पे कौन, सी डी, आपको सी डी लेना है, सी डी। ठीक, सी डी लेंगे, यहाँ पे ए बी चालू करें, शुरू करते हैं। 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 4 प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, अगेन ये 20 आता है, सो इज इक्वल टू अगेन ये 4 × 5 इज इक्वल टू 2√5 यूनिट्स। तो यहाँ पे एक जोड़ी हो गई। अब नेक्स्ट दूसरी जोड़ी यहाँ पे लेना है, बी सी, सो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए 7 + 1, 7 + 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू यहाँ पे 100 का यहाँ पे 10 यूनिट्स, यहाँ पे कंपल्सरी आपको लिखना है जी। 1 मिनट, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16, तो ये वैल्यू यहाँ पे 80 होती, 4 का स्क्वायर 16, 36 नहीं होता, 80। तो 80 को आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 16 × 5, 16 5 = 80, और ये 16 बाहर आता है 4√5 यूनिट्स, 4√5 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट बीसी होगा, बीसी की बात, बीसी का अपोजिट यहाँ पे
AD है, तो आप भी शुरू करें AD। सो AD इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे A और D 9 - 1 5 - 1, सो 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर अगेन 16 इज इक्वल टू 80। तो अगेन ये डायरेक्ट लिखता हूँ 4√5 यूनिट्स, क्योंकि ऊपर हमारे पास मौजूद है। सो ये साइड्स इक्वल हो गए, साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे कौन कौन साइड इक्वल हो गए, ए बी, लास्ट में इसको कंक्लूजन देंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा आता है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो कंपल्सरी ये भी करना है आपको। अगर आप सिर्फ इतना करेंगे, कर कुछ पढ़ेंगे, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ये भी पैरेललोग्राम भी बन सकता है या रेक्टेंगल भी बन सकता है। तो ये मुस्ततिल हो सकता है या मुतवाजिल अजला भी हो सकता है। तो इसके लिए आप डायगोनल्स निकालना बेहद जरूरी है। डायगोनल्स यानी वितर, वितर यानी ये ए सी और बी सी, बी डी। ए सी यहाँ पे देखिए 7 9 1 1, तो 7 - 1 9 - 1, स्क्वायर रूट रख लेंगे यहाँ पे। 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 कंपल्सरी यहाँ पे आप यूनिट्स लिखेंगे। सो नेक्स्ट और एक डायगोनल का नाम यहाँ पे AC है। और एक डायगोनल यहाँ पे BD है, B और D। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट डालेंगे, देखिए BD है -1 5 9 5, तो यहाँ पे 9 + 1 5 + 5 - 5, सो 9 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर ये 0 होता है। सो 100, 100 + 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, अगेन 100 का स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, डायगोनल्स। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है। देयरफॉर क्या लिखना है, द साइड्स आर opposite sides are equal and diagonals are equal. Opposite sides are equal and diagonals are equal. So hence, therefore, hence the given points are vertices of a rectangle, vertices of a rectangle। तो इसको उर्दू में लिखें, मुकाबिल जिले और डायगोनल्स। मुकाबिल जिले मसावी हैं और भीतर भी मसावी हैं। सो दिए गए नुकात। सर जो BD डायगोनल्स है उसके पॉइंट्स सर -1, 5 है ना सर, और 9, 5 है, तो आप -5 - 5 लें सर। देखिए आप, मैं मिस्टेक करी हूँ क्या सर, पेपर 9 + 1 -1, हाँ जी सर, -1 - 9 ले लिया आप। फिर 5, 5 - 5 लेना था ना सर, आप -5 - 5 ली। देखिए लास्ट में सर डायगोनल्स नहीं और नहीं इक्वल में सर। ये -5 नहीं मैडम, यहाँ पे मैं लिखते वक्त थोड़ा ये हुआ है, इंक थोड़ा नहीं पेन है। जी सर, वही हम ऊपर क्वेश्चन में रॉन्ग लिख लें क्या बोल के हम देख रहे हैं सर। नहीं, ये करेक्ट है। थोड़ा हाथ पेन ये हो रहा है मैडम, नहीं पेन लिया हूँ, वो इंक ज्यादा छोटी। सो उर्दू में लिखना है आपको, मुकाबिल जिले मसावी हैं और भीतर भी मसावी हैं, भीतर भी मसावी है। तो दिए गए, इसलिए दिए गए तमाम नुकात मुस्ततिल के रास्ते हैं, मुस्ततिल के रास्ते। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा,
एरिया पूछा है, सो एरिया इज इक्वल टू रकबा, सो एल इंटू बी, लंबाई जरब चौड़ाई। तो आप कौन सा भी यहाँ पे ले सकते हैं, आप चाहे ए बी इंटू बी सी कर सकते हैं, ए बी इंटू बी सी कुछ भी, या डी सी इंटू बी सी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये कर सकता है, या फिर ये और ये ले सकता है, या फिर ये कुछ भी ले सकता है, एल बी। तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आई देखिए, इसी को लेंगे 2 स्क्वायर रूट पाई इंटू बी सी की वैल्यू यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा सर। जी, ये 4 2 जा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 5, सो टोटली यहाँ पे 40 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे लिखना है, 40 स्क्वायर यूनिट्स। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे एरिया मीन्स रकबा इतना आता है, एग्जाम में ऐसा पूछता देखिए। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया है, अब जितने भी यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उनकी एरिया दूंगा, आप थोड़ा घर में ट्राई करें, चलता है ना, कि हर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, स्क्वायर का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, या फिर आपको मैं प्रॉपर्टीज बता दूंगा सभी। जी ये एस डब्ल्यू ले लें, अब उनके एरिया भी मालूम करें, फाइंड द एरियाज आल्सो, फाइंड द एरिया, थोड़ा क्वेश्चन उड़ा दें, और इनके रकबा मालूम करें, रकबा मालूम करें। आपके पास दो चॉइस है, सर स्क्वायर पर एक एग्जांपल लेंगे, पैरेललोग्राम पर एग्जांपल लेंगे, रोम्बस पर एग्जांपल लेंगे, या फिर मैं सबकी प्रॉपर्टीज बता के बस आपको क्वेश्चन दे देगा। जी कोई ये भी तो बोल रहा है, SW है ना सर ये एस डब्ल्यू है मैडम। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूँ वो स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम भी है, और नेक्स्ट कौन सा रोम्बस भी है, ये तमाम भी है। सर आप उस पे स्क्वायर पे एक मतलब पैरेललोग्राम पे एक सब पे एक लेना बोल रहे हैं क्या सर? प्रॉब्लम हाँ एक ही एग्जांपल लेना, और आपको एक एग्जांपल घर पर देना, ऐसा सोच रहा था। और जी सर, फिर भी ऐसा भी वैसे सोच ही रहा था, वही रहता ना सर मेथड तो। एक आप मेथड उसका वही रहता है। प्रॉब्लम कराएंगे तो एक SW जैसा हम डेली करते हैं ना सर, चलेगा सर वैसे। फिर भी अब दूसरे भी जो भी एस्पिरेंट्स है सर उनसे भी पूछ लीजिए क्या बोलते हैं ना। या तो फिर ऐसा करूंगा, सभी की प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देता हूँ, वो प्रॉपर्टीज यूज करके आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। करना वही मेथड है जो अब आपके सामने प्रॉपर्टीज बताया वैसा ही, साइड्स मालूम करना है, डायगोनल्स मालूम करना है, अगर एरिया पूछा तो एरिया मालूम करना है। चलिए ठीक अब सर चलेगा सर, आप वैसा भी करे तो भी प्रॉपर्टीज देके भी हमको क्वेश्चन दिए तो हम वो वैसे भी सॉल्व करते हैं सर आराम से इंशाल्लाह। थोड़ा और एक्सपीरियंस का भी थोड़ा अगर राय वगैरह आ जाती तो अच्छा होता, फिर एक्सपीरियंस जो भी। नहीं चलेगा चलिए सर बाकी एस्पिरेंट्स। स्क्वायर मुरब्बा, इसकी पहली प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे,
तो क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। थोड़ा लिख लें, अच्छा भी होता है। उर्दू में हर जिला यहाँ पे मसा भी होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल। वितर मसा ही होता है। बस ये दो, इतना ही आपको सॉल्व करना है। और इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, अगर अगवा पूछा जाता है यहाँ पे ए स्क्वायर। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। Show that the points 3,5, 6,0, 1,-3 and D-2,2 are the vertices of the square. नुकात ये दिए गए मुरब्बा के रास्ते हैं, साबित करें। साबित करें। Okay. यहाँ पे एरिया नहीं पूछा, आपको पहला काम क्या करना है, हर एक साइड्स इक्वल होता है वो बताना है। उसके बाद में आप क्या बताएंगे, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, वो भी डायगोनल्स भी इक्वल होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। अभी शुरू करें। ए 3,5, बी 6,0, C 1,-3, D -2,2। अब साइड ए बी साइड, बी सी साइड, एक साइड में आप सॉल्व करता हूं, अब तीनों साइड आप सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ए बी मैं आपको बताता देता हूं। देखिए ए बी इज इक्वल टू, अब जैसे से वैसे ले, 3-6 ले या 6-3 ले। 6-3 का स्क्वायर, 0-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + 25 इज इक्वल टू यहाँ पे 34। और 34 का यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि इसको एक स्क्वायर नंबर मिले, तो उसको ऐसा ही रहने दो। आप बीसी भी सॉल्व करेंगे तब भी आपको इतना ही आता है। अगर आप सीडी भी सॉल्व करेंगे तब भी √34 ही आता है। एडी भी अगर सॉल्व करेंगे तो √34 ही आता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दूसरा पॉइंट, ये तमाम का आंसर यहाँ पे √34 ही यूनिट्स आता है। ठीक है, आप इसे आप इतना तो आप आगे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे डायगोनल्स आर इक्वल। सवाल पूछा एग्जाम में इस पर, सवाल क्या पूछा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जी, डायगोनल्स आर इक्वल के लिए मैं एक डायगोनल मैं निकाल के देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। AC, सो AC इज इक्वल टू, यहाँ पे √(a) 3-1 लेंगे, 5 + 3, 3-1 का स्क्वायर, 5 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3-1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 + 8, 8 का स्क्वायर 64। तो टोटली यहाँ पे 68। तो 68 में आपको कहीं पर भी यहाँ पे ये नहीं मिलता है, तो AC की वैल्यू जो है 68, √68। BD की भी आपको उतनी ही यहाँ पे आती है, √68। तो ये भी आप करके देखें। ठीक, एक सवाल 2017 में आया, देखिए।
Yes, sir. BD also 68 units, sir, square root of. जी प्री मार्क्स का एग्जाम में पूछा है 2017 की क्वेश्चन पेपर में। सवाल आपकी ग्रुप में भेजूंगा, देखिए आप ये ट्राई करें। आप सॉल्व करते रहें। इसके रिलेटेड सवाल भेजा जीपीएसटीआर 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया। आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम वैसा ही करना, यही सवाल है क्या? सर इसमें पूरे स्क्वायर्स के जो भी थे देखिए सर साइड्स वो पूरे 34 ही चाह रहे सर। जी मैम। स्क्वायर रूट ऑफ BD 34। तब लास्ट में सेंटेंस कुछ लिखना क्या सर, ये जो 34 आ रहे हैं? तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखिए मैडम, ये डायगोनल्स की बात भी। जी सर। यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखना है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर the vertices of a square, the vertices of a square दिए गए। यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए डी। तो साइड्स तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यहाँ पे बताना डायगोनल्स, तो वो भी बताना। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो दिए गए तमाम नुकात मुरब्बा के रास्ते हैं, मुरब्बा के रास्ते। दोनों एक ही सवाल में एक ही ग्रुप में भेजा गया। मंथली यहाँ पे नहीं है। सर हम वो लास्ट सेंटेंस में ऑफ ए स्क्वायर ABCD बोल के भी लिख दे सकते हैं ना सर? चलता है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते। जी नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल ले लेंगे, रोम्बस पर एक लेंगे। रोम्बस की अच्छी बात है, देखें रोम्बस इसे उर्दू में मुइन बोलते। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल है यहाँ पे SW है। show that the following points are the vertices of a square। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिए गए नुकात मुरब्बा के रास्ते हैं। जी, अब मुइन के बारे में क्या क्या अच्छी बात है। मुइन दिखने कैसा होता है, ऐसा वो भी स्क्वायर ही जैसा होता है, थोड़ा अलग निकालेंगे। टाइप के शेप में सर। हाँ, इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके भी पूरे साइड्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये फर्स्ट दिखाना है आपको, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये भी दिखाना है, इक्वल नहीं होते ये भी दिखाना है।
सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे इसका एरिया, सो एरिया रकबा, उर्दू में तमाम जिले मसावी होते हैं, वितर मसावी नहीं होते हैं, वितर मसावी नहीं होते हैं, तमाम जिले मसावी होते हैं। सो एरिया यहाँ पे क्या होता है 1/2, 1/2 d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू d2। तो d1 यहाँ पे क्या है, d1 इज नथिंग बट डायगोनल, डायगोनल 1 डायगोनल 2। तो यहाँ पे ये डायगोनल का हम क्या करेंगे, ये मालूम करते हैं लेंथ, और ये डायगोनल का लेंथ मालूम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका यहाँ पे एरिया निकल के आता है। सो 1/2 उर्दू में वितरों का हासिल ज़रब, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। थोड़ा याद रखें, फिर ये घूम फिर के फिर आता है पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स ऑफ एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ लीनियर फिगर्स, 2D फिगर्स आता है। फिर एक बार आपको ये आने वाली तमाम चीजें याद रखें। फिर और एक बार मुइन की प्रॉपर्टीज, मुइन पर एग्जांपल, मुइन पर रकबा, मुइन का मुहित, एग्जाम में ये भी पूछता है। पेरीमीटर भी मालूम करो कहता है, एरिया पर ही फोकस करें। पेरीमीटर, पेरीमीटर में यहाँ था, इसका भी यहाँ पे 4A होता है, 4A, ए मीन्स यहाँ पे जिला, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू एक साइड, बस चारों जिले इक्वल होता है तो ऐड कर देंगे बस। ये इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर और रोमबस का पेरीमीटर दोनों सेम टू सेम होता है। चलिए अब इस पर मैं एग्जांपल सॉल्व नहीं करूंगा, आप इस पर थोड़ा सॉल्व करें क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है। और कल की जो क्लास होगी सुबह 11 बजे से 12 बजे या 12:15 तक, ठीक, सुबह 11 बजे। इसमें यही पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट। तो कोई भी मिस मत करिएगा, रिकॉर्डेड है बोल के आप कतई क्लास मिस मत करें, क्योंकि सुबह में की 1 घंटा और शाम में का फिर 1-1.5 घंटा, 3 घंटे क्लास डेली फिर आपको देखना पड़ता है। इसके लिए आप बराए मेहरबानी अब क्लास को गैप नहीं करें जी। इफ a2, -1, 3, 4 and c, -2, 3 and -3, -4 are the vertices of the rhombus find the area of the rhombus। मोइन के रास्ते हैं, मोइन का रकबा मालूम कर। तो मोइन का रकबा जस्ट अभी हमने आपको बताया 1/2 वितरों का हासिल ज़रब, वितर 1 ज़रब वितर 2, 2 ही वितर रहते हैं, दोनों को ज़रब कर देना है बस। तो पहला आप क्या करेंगे, पहला EB, BC, CA और AD मालूम करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर बाद में सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल इतना ही बता दिए तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, वो स्क्वायर होने की चांसेस भी हैं। तो उसके लिए डायगोनल्स कंपलसरी आपको प्रूव करना है। सो इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल सो देन इट इज सेड टू बी ए rhombus। इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। तो बहुत थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, डायगोनल्स नॉट इक्वल है यहाँ पे दिखाना है, वितर मसावी नहीं है। तो 2 वितर आप AC और BD लेना है, उसके बाद उसका एरिया मालूम करना है। AC और BD कितना आया, दोनों को 1/2 से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म, एरिया निकल के आता है। तो ये आप एक कर लें, इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल 2 टॉपिक यहाँ पे बचता है। पैरेललोग्राम एक बचता है, कल की सुबह की क्लास में मैं लूंगा, और रेक्टेंगल होता है A और E। तो साथ में फिर हम आगे के इसका पार्ट सेक्शन फार्मूला ले लेंगे, सेक्शन फार्मूला उसको कलेक्ट कर लेंगे और फिर वहां से सेक्शन फार्मूले से नेक्स्ट मिड पॉइंट फार्मूला और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह
कल परसों 2 दिन में या 3 दिन में खत्म करें। जी, तो ये थी आज की क्लास। किसी को अगर कुछ बोलना है, बताना है तो आप बताइए।